हाँ तो सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान यूपी इलाहाबाद से। सामाइन आज एक वीडियो आया हुआ है जो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। उसमें एक बेचारा मानसिक रूप से एक पागल टाइप का इंसान है जो वीडियो में उल्टे सीधे सवाल कर रहा है और ये लोगों से कह रहा है कि ए मेरे भाइयों, ए मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, ए मेरे हिंदू भाइयों, अगर आप नपुंसक ना हो तो ये सवाल जाके मुसलमानों से पूछिए। तो ठीक है भाई, ये सवाल आपका हमारे पास आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को फ़क्र है कि मैं इंडियन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ। तो मैं आपके इस सवाल का जो आंसर है इंशाअल्लाह सबूत के साथ आपको दूंगा। बिल्कुल मेरे भाई, इज़्ज़त से दूंगा, दलाइल के साथ दूंगा। तो ये लेकिन आपसे इतना कहना है कि आप जो लोगों को भड़का रहे हैं, जो हमारे हिंदू भाइयों के बीच, मुसलमान भाइयों के बीच जो मोहब्बत है, एकता है, उसको आप तोड़ना चाह रहे हैं। एक दूसरे के बीच में जो भेदभाव है उसको पैदा कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि दंगा फसाद हो जाए, नफ़रत फैल जाए। तो ये सब काम करना छोड़ दीजिए, अच्छे बच्चे बनिए। ठीक है, आप इस मेरे भाई देश के आप कौन है, नागरिक है ना, या इस देश के मेरे भाई वो है आप, मतलब ठेकेदार बन गए? अगर ठेकेदार बन गए तो ऐसा बताइए आप कि मेरे भाई ठेकेदारी को दूर कर देते हैं 2 मिनट में। और अगर नागरिक हैं तो नागरिक, अच्छे नागरिक बन के चलिए। हिंदुओं को और जो मेरे भाई जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबको जोड़ के एक साथ अपने देश की उन्नति करने वाला काम कीजिए। ठीक है, लेकिन आपको क्या लेना देना देश से, उन्नति से? आपके दिमाग में तो खाली एक जो होता नहीं है भूसा भर गया है, भाई हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ आपको आता ही नहीं है। चलिए ठीक है, सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो सामाइन, ये जो वीडियो में इस पागल ने सवाल पूछा है, वो सवाल मतलब ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और अभी 5 मिनट पहले ये वीडियो हमारे पास आया है। तो मैंने सोचा कि लो भाई इसको अपलोड कर दें और जो इनका जो सवाल है उसका आंसर भी दे दें, ताकि मेरे भाई इनके ऐसे जो जाहिल लोग हैं उनको जवाब भी मिल जाए। और अगर ये लोग सोच रहे हैं कि इस तरीके के वीडियोस को शेयर करके, अपलोड करके हम बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं, तो ये इनकी अकल की कमी है। इनके पास ना तो इल्म है ना तो ज्ञान है, पढ़े लिखे नहीं है ना, अनपढ़ हैं। तो आइए देखते हैं। मैं सनीउर रहमान आज के ये वीडियो भारत के सारे हिंदू भाई बहनों को नमस्कार बोल के शुरू कर रहा हूँ। ये वीडियो में मैंने भारत की सारे हिंदू भाई बहनों के लिए छोटा सा सवाल जवाब का एक गेम लाया हूँ। ये सच में बहुत ही मजे का गेम है, लेकिन तब तक आपको मजा नहीं आएगा जब तक आप इस गेम का रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ इस गेम में होगा क्या। इस वीडियो में मैंने मुस्लिमों को एक सवाल पूछा है। आपको सिर्फ ये करना होगा कि इस वीडियो को अपने मुस्लिम दोस्तों को शेयर करके या टैग करके या कमेंट बॉक्स में अपने मुस्लिम दोस्तों के नाम मेंशन करके सिर्फ इतना लिखना होगा, इसका जवाब। क्या लिखना होगा? कि इसका जवाब। हाँ तो सामाइन देखिए, बेचारा ये देखने से लग रहा है कि ये बेचारा मानसिक तौर से ये ठीक नहीं है। और आंखें इसकी देखिए एकदम उठी उठी लग रही हैं, लाल लाल है। लग रहा है इसने मतलब जो भांग वांग होती है ज़्यादा खा ली है। और जो ये पता नहीं क्या नशा किया है इसने, ये क्या भी है, ये होश में नहीं है। ये बेहोशी की हालत में अपने ही मस्त होके, ठीक है, जाम पे जाम टकरा के इसने वीडियो अपलोड कर दिया है। और बेचारा ये मानसिक रूप से ये एकदम कमज़ोर है, बीमार है। तो जहाँ भी आप लोग इसको पाएँ, इसको कुछ ना कहें, इसको सीधे लेके जाएं डॉक्टर के पास और इसको पागल खाने में जाके एडमिट करवाएं। आइए आगे देखें। इस गेम का मजा आपको तब आएगा जब वो मुस्लिम से आपको इस वीडियो में किया गया हुआ सवाल का जवाब मिलेगा। अभी मैं सवाल पूछता हूँ और याद रहे ये सवाल सिर्फ मुस्लिमों को किया जा रहा है। तो सवाल ये है, तुम अगर मुस्लिम हो तो इस सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हारे बाप तुम्हारे माँ को 3 बार तलाक बोल दे, मतलब 3 तलाक दे दे, और कुछ घंटे बाद तुम्हारे बाप तुम्हारे माँ को वापस अपने पत्नी के तौर पे अपनाना चाहता हो, तब तुम्हारे अल्लाह और मोहम्मद का कानून, मतलब शरिया कानून के हिसाब से तुम्हारे बाप को क्या करना होगा? तुम्हारे माँ को वापस अपने पत्नी के तौर पे अपनाने के लिए। फिर से वापस पूछता हूँ,
तुम अगर मुस्लिम हो तो इस सवाल का जवाब दो, अगर तुम्हारे बाप तुम्हारे माँ को 3 बार तलाक बोल दे, मतलब 3 तलाक दे दे, और कुछ घंटे बाद तुम्हारे बाप तुम्हारे माँ को वापस अपनी पत्नी के तौर पे अपनाना चाहता हो, तब तुम्हारे अल्लाह और मोहम्मद का कानून, मतलब इस्लामिक शरिया कानून के हिसाब से तुम्हारे बाप को क्या करना होगा, तुम्हारा माँ को वापस अपनी पत्नी के तौर पे अपनाने के लिए। अब जवाब, हाँ तो सामाइन चलिए ठीक है, बेचारा पागल है, इसने भांग वांग हमको लग रहा है ज़्यादा खा लिए। अभी सवाल पूछ रहा है कि इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। तो ठीक है मेरे भाई, अब तो इतनी इतनी मतलब भाई वो भीख मांग रहा है तो ठीक है, ले ले जवाब, इसमें क्या जाता है, इसमें क्या जाता है। जवाब चाहिए था तू मेरे से बात कर लेता, मैं तेरे को दे देता। इसमें इतना मतलब भाई वो शराब पी के इतना पागलपंती करके लोगों को मेरे भाई उकसा के किसी इस्लाम के मानने वाले की बेइज्जती करने की इसमें कौन सी मेरे भाई आफत आ गई थी। अरे डायरेक्ट बता देते। चलो खैर ठीक है, इसने अपना नाम ये बोला है कि मैं कौन हूँ, रहमान हूँ। तो चल भाई ठीक है, मान ले भाई तेरा बाप है, ठीक। और तेरे बाप ने अगर तेरी अम्मा को बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो अब तू ये पूछना चाह रहा है कि अब जो मेरे माँ बाप हैं क्या वो वापस से भाई पति पत्नी हो सकते हैं। इसका जवाब तेरे को चाहिए अल्लाह से और अल्लाह के नबी से, और जो इस्लामिक जो कानून है शरिया है उससे चाहिए तेरे को। तो सुन इसका जवाब, कान में सांडे का तेल डाल के सुन ले मेरे प्यारे भाई। तो थोड़ा होश में आ, मुंह पे पानी की छींटे मार, और थोड़ा मेरे भाई नहा के वीडियो अब की बार एकदम अच्छे से अपलोड करना। साबुन से नहाना, अच्छे से मेरे भाई बालों में शैम्पू लगाना, और कायदे से वीडियो अपलोड करना, इंसानों की तरह, ये जानवरों की तरह नहीं। ये मतलब इधर इधर डोल डाल के सवाल पूछ रहे हो, जवाब दो जवाब दो। हाँ तो खैर ठीक है। तो इसका जवाब भाई ये है कि अगर आपके बाप ने आपकी अम्मा को 3 बार तलाक 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 बोल दिया, अब 1 घंटे बाद क्या वो दोबारा पति पत्नी बन सकते हैं। तो हाँ भाई ये बिल्कुल बन सकते हैं। इस्लामी कानून के एतबार से एक मजलिस की 3 तलाक एक ही होती है। तो आप अपने अम्मा और अपने अब्बा से बोल सकते हैं कि अम्मा और अब्बा आप दोनों अभी भी एक हो सकते हैं, क्योंकि आप चाहे एक बार में 3 बार बोलें या 4 बार बोलें या 40 बार बोलें, वो एक ही मानी जाती है तलाक। अब तुम कहोगे कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, तो सुनो, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये कौन थे, ये थे सहाबी। अब तू पूछेगा सहाबी कौन होते हैं, तो सहाबी उनको कहते हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी को ईमान की हालत में अल्लाह के नबी से इल्म हासिल किया, ज्ञान हासिल किया, उनको बोलते हैं सहाबी। और जो सहाबी होते हैं वो अल्लाह के नबी की जो बात होती है, जो उनकी जो मतलब वो कथनी होती है, वचन होते हैं, उनको उम्मत तक सहाबा ने पहुंचाया है। तो सहाबी फरमाते हैं, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी के दौर में और अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक मजलिस की 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। फिर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के स्टार्टिंग के 2 साल बाद जब लोगों ने इसको बिल्कुल खेल बना लिया, मजाक बना लिया, और हर कोई आदमी अपनी बीवी को एक साथ तलाक 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 बोल देता था, तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कानून पास किया कि अब अगर किसी ने एक साथ अपनी बीवी को 3 बार अगर बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो मैं 3 मान लूँगा। तो ये सज़ा थी इस चीज़ को रोकने के लिए। तो अगर इसकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, आपके जो बाप हैं और आपकी जो अम्मा है, एक बार आपके बाप ने आपकी अम्मा को बोल दिया तलाक तलाक तलाक, अब उनको बाद में अफसोस हुआ 1 घंटे बाद, तो एक बार अगर अनजाने में हो गया, तो फिर आपके लिए मेरे भाई ये होगा कि अल्लाह के नबी के दौर में और जो अबू बकर थे उनके दौर में, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी एक मजलिस की। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आप अपने जो आपके जो अम्मा हैं अब्बा हैं उनसे बोल दीजिए अभी भी भाई वो पति पत्नी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका बाप भी अगर आपकी तरह पागल निकला और वो भी बार बार आपकी अम्मा को बस मतलब जहाँ मूड ख़राब हुआ बस तलाक 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 देना स्टार्ट कर दिया, तो अब वहाँ पे जो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है उनका जो कानून है वो लागू हो जाएगा कि अगर
आपके जो बाप हैं उन्होंने आपकी अम्मा को बात बात पे तलाक देना स्टार्ट कर दिया, तो अब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो कानून था वो आपके बाप पे भाई ये ऑटोमेटिक इस्टेब्लिश हो जाएगा, लागू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके जो बाप हैं उन्होंने तलाक को मजाक बना लिया। वो बार बार बात बात पे नमक कम है तलाक तलाक तलाक, चाय नहीं दी बस भैया तलाक तलाक तलाक, मेरे भैया कपड़े नहीं धोए बस तलाक तलाक तलाक। तो अगर आपके बाप ने अगर ये जो तलाक है अगर इसको मजाक बना लिया तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा थे इस्लाम के, उनका जो कानून था वो आपके बाप के ऊपर एकदम से लागू हो जाएगा कि अब अगर तुमने तलाक दिया, अगर 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक, तो तीनों मान लेंगे, फाइनल हो जाएगा तलाक। तो ये तो मेरे भाई ये रोकने के लिए था। एक्चुअल मामला क्या है कि 3 तलाक एक मजलिस का वो एक ही तलाक होता है। तो आप अपने अम्मा और अपने बप्पा उन दोनों से जाके बोलिए कि अभी भी भाई वो पति पत्नी बन सकते हैं, कोई ज़रूरत उनको नहीं है हलाला करने की। ठीक, ये हलाला वलाला इस्लाम में हराम है। ठीक, जो हलाला करता है उसको सजाए मौत है, मौत। अब आगे देखते हैं भाई। इंतजार करें। इस वीडियो को सिर्फ वही हिंदू लोग शेयर करेंगे जिसके दिल में ये डर नहीं होगा कि मुस्लिम लोग अगर बुरा मान जाएंगे तो मेरा क्या होगा। नपुंसक हिंदुओं को गुजारिश करना चाहता हूं कि ये वीडियो शेयर करने का जरूरत नहीं है। जय श्री राम। हाँ, तो ये देखिए सामाइन, ये जो बेचारा ये जो पागल टाइप का आदमी है ये कह रहा है कि जो नपुंसक जो हिंदू हैं वो इस वीडियो को शेयर एकदम ना करें। अरे भाई, जो अच्छे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, जो अच्छे हिंदू होंगे, वो तेरे जैसे जोकरों की बातों में आएंगे नहीं, क्योंकि तू है एक नंबर का जाहिल। चल अब तेरे से मैं सवाल पूछता हूँ भाई, आपने जो सवाल पूछा कि नहीं जवाब दो जवाब दो जवाब दो, तो मैंने उसका जवाब दे दिया। ठीक है कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी के दौर में और जो अबू बकर थे उनके दौर में, उमर थे उनके दौर में, एक मजलिस की 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। और इसका हवाला भी सुन ले, ये अल्लाह के नबी की जो जो मतलब बातें हैं और जो हदीसें हैं, कथनी हैं, वचन हैं, वो जिस किताब में भाई जमा है उस किताब का नाम है सही मुस्लिम। उसकी हदीस का नंबर 2706 और 2707, जाके इसको खोल के जाके देख लेना। ठीक है, 2706 और 2707 ये हदीस जाके खोल के पढ़ लेना। इस्लामी जो कानून है, ठीक है, शरीयत का कानून है, जो अल्लाह का कानून है, जो अल्लाह के नबी का कानून है, वो यही है कि जो तलाक होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, एक साथ इकट्ठा तलाक होती नहीं है कभी फाइनली। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक मजलिस में 3 बार अगर कोई बोल देता है तलाक तलाक तलाक, तो ये मतलब जो फिल्में हैं, फिल्मों में तलाक हो जाती है, इस्लाम में तलाक नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हमारे वहाँ शादी होती है, निकाह होता है, तो काजी साहब भाई हमसे पूछते हैं क्या आपको कबूल है, क्या आपको कबूल है, क्या आपको भाई मतलब आप मतलब चाहते हैं कबूल है, तो 3 बार पूछा जाता है कबूल है कबूल है कबूल है। तो वो शादी हमारी एक होती है या 3 होती है? एक ही शादी होती है ना। तो इसी तरीके से जब हम लोग बोलते हैं तलाक तलाक तलाक, तो वो एक ही तलाक होता है, 3 तलाक थोड़ी ना होता है। अरे बंदर छाप। खैर, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे चार्ली चैपलिन कि अगर आपका बाप है, वो आपकी अम्मा को ना तो 1 बार ना तो 3 बार, वो कुछ ना बोले तलाक, मतलब ये जो अल्फाज है कि हाँ भाई तलाक तलाक तलाक, इससे आपको चिढ़ है ना, चलिए ठीक है, आपका जो बाप है वो आपकी अम्मा को ये बोले ना तलाक, उसके बावजूद वो आपकी अम्मा को एकदम छोड़ दे, अब आपकी अम्मा कहाँ जाएगी? चलिए बता दीजिएगा भाई। इस सवाल का जवाब कोई भी हमारा हिंदू भाई ना दे, कोई भी हमारा भैया जो भाई है मुस्लिम भाई है, कोई इस सवाल का जवाब ना दे।
ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ मैं इस पागल से कर रहा हूँ कि अगर इस पागल का बाप इसकी अम्मा को बिना 3 बार तलाक 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 बोले ऐसे ही छोड़ दे हमेशा हमेश के लिए, अब इसकी अम्मा बेचारी कहाँ जाएगी इंसाफ मांगने। ठीक, इस सवाल का जवाब हमको दे देना। आगे देखते हैं उत्तर इसी वीडियो में। अच्छा, हलाल अरबी भाषा का एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है जायज, लेकिन ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि इसी शब्द से एक और शब्द बना है हलाला, जिसके नाम पर गलत और नाजायज काम होते हैं। आज हम मुस्लिम समाज में मौजूद एक कुप्रथा निकाह हलाला का डीएनए टेस्ट करेंगे। हलाला भी ट्रिपल तलाक की ही तरह एक कुप्रथा है। ट्रिपल तलाक में तो रिश्तों की हत्या होती है, लेकिन हलाला एक ऐसी परंपरा है जो किसी महिला को मानसिक तौर पर तोड़कर रख देती है। हाँ तो भैया ये कौन है हमारे ये जी न्यूज़ वाले एंकर साहब। ठीक है, डीएनए टेस्ट करने से पहले अच्छे से मेरे पे टेस्ट किया करो। कैसी रिपोर्ट आप लोग की रहती है, लोकल रिपोर्ट है। ये जो निकाह हलाला है ये ऐसा कोई निकाह है ही नहीं। ठीक है, ये सब मेरे भाई फर्जी की कहानी है। अगर आपने वाकई जो अल्लाह सुब्हानो तआला का जो कलाम है कुरान, अगर आपने उसको पढ़ा होता, अल्लाह के नबी की जो हदीस है अगर आपने उसको समझा होता, तो आप इस अपने स्टूडियो में बैठ के इतनी लंबी लंबी बातें आप ना कर रहे होते कि ये हलाला निकाह है और ये कुप्रथा है और फला है ढमा है। हलाला बिल्कुल हराम है और इसकी जो सज़ा है वो है मौत। ठीक है, अगर आपने इस्लाम को पढ़ा होता, समझा होता, तो आपको पता चलता। जो हमारे अल्लाह के नबी थे, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो हलाला करता है और जिसके लिए ये काम होता है हलाले का, उन दोनों पर अल्लाह के नबी ने लालत फरमाई है। ठीक, और दूसरी हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो हलाला करता है वो एक्चुअल में होता है किराए का सांड। और ये बात आती है सुनन इब्ने माजा और हदीस का नंबर है 1939। ठीक, ये हदीस की एक मेरे पे किताब है, इसका नाम है सुनन इब्ने माजा। ठीक, इसमें अल्लाह के नबी की जो हदीसें हैं जमा है, उसमें ये बात आती है और हदीस का नंबर है 1939 1939। उसमें आता है कि जो हलाला करता है और करवाता है ये दोनों किराए के सांड हैं, किराए के सांड। और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के दौर में जो हलाले की नियत से अगर कोई शादी करता था, निकाह करता था, तो हम उसको जिना समझते थे, जिना। तो और ये जिना क्या होता है, इसको बोलते हैं इलीगल सेक्स, यानी कि अवैध मतलब जो अवैध जो सेक्सुअल काम होता है, अवैध संबंध बनाना। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये हलाला है और हलाला मतलब ये होता है कुप्रथा है, फला है, ढमा है, ये तो इस्लाम भी नहीं मानता, ये तो जिना है, जिना। कौन ऐसा इंसान होगा जो अपनी बीवी को तलाक दे देगा, फिर अपनी बीवी से वापस शादी करना चाहेगा और शादी करने के लिए वो अपनी बीवी से कहेगा कि जाओ पहले किसी और के साथ शादी करो, उसके साथ जाके सो, उसके साथ जाके हलाला करो, फिर एकदम हलाल हो के पाक हो के हमारे पास आना। ये कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ये जिना है, इलीगल सेक्स है। मैं तो कहता हूँ रेप है, रेप। अपनी बीवियों का रेप करवाते हैं ऐसे लोग। ये जो इस टाइप का जो हलाला है ये बिल्कुल इस्लाम में बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हराम है, जिना है, गुनाह है, पाप है और इसकी जो सज़ा है वो मौत है, मौत। ठीक है, तो आप प्लीज़ पहले अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके बाद आप अपना ये सब स्टूडियो में आप आराम से बैठ के बात करो। हाँ ये डीएनए टेस्ट है, फला है, ढमा है। कुरान का हलाला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कि अगर भाई मान लीजिए कि मेरी बीवी है, मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको तलाक दे दिया, हम लोग का तलाक हो गई, अब हमने अपनी शादी कर ली और हमारी बीवी ने अपनी शादी कर ली। फिर हमारी जो मतलब जो हमारी बीवी होती है दूसरी, वो एक्सपायर हो जाती है या वो हमको छोड़ देती है, अब हम अकेले हैं। और जो मेरी जो पहले की होती है बीवी, उसका जो पति होता है, मानिए भाई वो एक्सपायर हो जाए
या वो उसको छोड़ दे। और कभी अगर चाहे इन फ्यूचर अगर आमना सामना हो जाए और वापस अगर हम लोग एक होना चाहें तो हम लोग शादी कर सकते हैं। ये है कुरान का हलाला। ये हलाला नहीं है कि पहले तुम 3 बार बोल दें तलाक तलाक तलाक, उसके बाद फिर मौलवी साहब कहें नहीं अब तो बीवी हराम हो गई, अब तुम जाओ पहले अपनी बीवी की शादी किसी और से कराओ और उसके बाद फिर वो उसको छोड़ेगा, फिर वो इद्दत के बाद फिर तुमसे निकाह करेगी। ये जिना है, पाप है, गुनाह है। ये आप लोग अपने चैनल पे मेरे भाई दिखाएं। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कोई हलाला नहीं है। अल्लाह के नबी ने साफ साफ ये ओपन बता दिया कि जो हलाला करता है और जो करवाता है ये दोनों किराए के सांड हैं। तो किराए के सांड हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमको बचाए। ना हम तलाक भाई हम देने को अच्छा समझते हैं। ये एक तरीका है। जैसे निकाह होता है, निकाह का माना होता है एंट्री, वैसे ही मेरे भाई जो तलाक होता है उसका माना होता है एग्जिट। तो अब भाई शादी करके अगर आपको घर के अंदर आना है, खुशहाल हैं तो सही है, अपना घर के अंदर रहिए। लेकिन शादी कर ली और फंस गया, आप बताइए। अच्छा एंकर साहब, आपकी मान लीजिए बहन है, आपने उसकी शादी की, अब आपके वहाँ तो होता ही नहीं है तलाक, ठीक। तो आपकी बहन को जो उसका पति है वो डेली शराब पी के मारता है, उससे पैसों की मांग करता है, उसके ऊपर लालतान करता है, अपने दोस्तों को लेके आता है, कहता है तुम इनके साथ सोने पे मजबूर करता है। तो अब आप क्या करेंगे? क्या अपनी बहन से कहेंगे नहीं मेरी प्यारी बहन तुम जाओ एक काम करो, तुम आराम से उसी के साथ जाके रहो और ये पत्नी का कर्तव्य है, ठीक है, भला है बुरा है जैसा भी है, तेरा पति तेरा देवता है, ये कहोगे? नहीं, आप कहोगे अच्छा मेरी बहन को वो मारता है पीटता है, चल बहन छोड़ दे इसको, दे छोड़ दे उसको, तलाक दे दे उसको, तेरी दूसरी शादी करवा दूंगा। तो तलाक क्या होता है? ये होता है एग्जिट। कि अगर आपने भाई शादी करके निकाह करके एंट्री की है अच्छी लाइफ के लिए, अगर वो अच्छी लाइफ होती है तो आराम से रहिए। इन केस अगर कुछ उल्टा सीधा अगर हो जाता है, नहीं आपस में अच्छा लगता है, पटरी खाती नहीं है, डेली मारपीट होती है, ठीक है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो आप चाहें तो इस जो कानून है इस्लाम का उसके ज़रिए आप पति पत्नी आसानी से अलग हो सकते हैं, बिना पुलिस थाने के, बिना कोर्ट कचहरी के। सिंपली आप जो भी कुरान में और अल्लाह के नबी की हदीस में जैसे तरीका आता है उसको फॉलो करें, अपनी बीवी को तलाक दे दें आपसी सहमति से, वो आपके निकाह से बाहर हो जाएगी, वो आज़ाद है अपनी लाइफ के लिए, आप आज़ाद हो अपनी लाइफ के लिए। तो ये तलाक जो है ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू तो उनका है जिन्होंने बिना तलाक दिए अपनी बीवी को छोड़ रखा है। तो पहले तो जिन्होंने अपनी बीवी को तलाक भी नहीं दिया है और बेचारी उनकी बीवी अकेले रह रही हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, पहले उनको इंसाफ दिलाइए, ठीक है। तो सामाइन, तो अब ठीक है, इतनी बात काफ़ी है। अब मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ, समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है। ओके सामाइन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।